स्वागत है आप सभी का ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमने इसके पहले के प्रश्न को सॉल्व किया था। हमारी 9 वीडियो क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके अवश्य देख लें। आईटीआई एग्ज़ाम में निश्चित सफलता के लिए और एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होने के लिए हमने आपके लिए 9 क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो कि आपको आईटीआई एग्ज़ाम में निश्चित सफलता दिलाएंगी। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो 10वीं क्लास होने वाली है आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। 2022 में जिन छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला है वे छात्र इस वीडियो को हमारी क्लासों को अवश्य देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ एसी मोटर वाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉइल पोल फेज इज मोर दैन वन अरेंज्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स। कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है टोकरी वाइंडिंग, बी दिया हुआ है संक्रेदित वाइंडिंग, सी दिया हुआ है वितरित वाइंडिंग और ऑप्शन नंबर डी है एकाग्र वाइंडिंग। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यानी कि वितरित वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का प्रश्न फिगर से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है और आईटीआई सेकेंड ईयर के पिछले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कई सेट्स में। तो प्रश्न हम आपको दोनों ही लैंग्वेज में कराते चल रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाइंडिंग इज इल्यूस्ट्रेटेड। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। आप ये फिगर देख रहे हैं, आपको इस फिगर के देख करके इसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये किस प्रकार के परीक्षण इसमें किया जा रहा है। दोस्तों ये आप फिगर में देख रहे हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ध्रुवता टेस्ट किया जा रहा है, बी है प्रतिरोध परीक्षण, सी दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और डी है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। दोस्तों अगर आपने पिछले प्रश्नों को किया होगा तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी दे देंगे। दोस्तों ये जो परीक्षण किया जा रहा है ये आपका प्रतिरोध परीक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है रेजिस्टेंस टेस्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध परीक्षण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिएगा और इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में ये आपके पूछे जा सकते हैं प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन द रोटर सर्किट एट स्टार्टिंग थ्रो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका उच्च रनिंग बलागुण पाने के लिए, बी है उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लोड करंट को कम करने के लिए और डी है शुरू करने में उच्च वृद्धि की गति प्राप्त करने के लिए। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए यानी कि स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the effect of motor if the rotor windings in slip ring induction motor is open circuited at starting। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है मोटर का प्रभाव क्या होता है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम उसके रोटर वाइंडिंग को खुले परिपथ में ही स्टार्ट करते हैं तो मोटर पर इफेक्ट पड़ेगा और मोटर आपकी चलेगी ही नहीं, यानी कि मोटर जो है आपकी वो विल नॉट बी रन। आपका मोटर स्टार्ट क्या आपका मोटर जो चलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ़ वन फेज फेल्स ड्यूरिंग रनिंग। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मोटर सामान्य रूप से चलती है, बी है मोटर तुरंत बंद करो, सी है मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है और ऑप्शन नंबर डी है मोटर अनियमित गति से चलने लगता है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि
मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। यानी कि अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर एक कला चलने के बाद विफल हो जाता है तो आपकी जो मोटर होगी वो धीरे धीरे चल सकती है या फिर वो डायरेक्ट बिना चले जल सकती है, मोटर की वाइंडिंग जो होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले आईटीआई एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है और आगे भी इसके रिपीट होने के 100% चांसेस हैं। What is the effect on three-phase induction motor if one phase is cut off during running with load? लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर थ्री कला इंडक्शन मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दोस्तों अगर आपका जो मोटर है वो लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने के बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये आपको पूछा गया है। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में जो होगी आपकी वाइंडिंग जल जाएगी। सेम इसके पिछले वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग ही प्रश्न ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोटर विल बी रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्न्ड आउट शॉर्टली। यानी आपकी जो मोटर होगी वो धीमी गति से चलेगी पर ज़्यादा देर तक वो चल नहीं पाएगी और आपकी जो वाइंडिंग होगी उसको जला देगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विथ सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर डोज नॉट बीच स्विच ऑन? एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर्स के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका अनुचित कलाक्रम, बी है लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, सी दिया हुआ है आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन, ऑप्शन नंबर डी आपका है मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन यानी कि रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शंस एट मोटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शन एट मोटर, मोटर की जो गलत टर्मिनल संयोजन होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और एग्जाम में इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट लो स्पीड इफ लोडेड? लोड होने पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या हो सकता है? दोस्तों अगर आपकी जो मोटर है वो लोड होने पर भी वो धीमी गति से चल रही है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो इसमें आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है वो हो सकता है स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन। यानी कि आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें आपका कहीं न कहीं लघुपतन है यानी कि शॉर्ट सर्किटेड है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है कि लोड होने के बावजूद आपका जो मोटर है वो स्पीड नहीं दे पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ब्राइटली शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्टेड एस एसी इंडक्शन मोटर? कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट, बी है ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ, सी है ओवर करंट यानी अति धारा, धारा की अधिकता हो गई है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अंडर वोल्टेज यानी कम वोल्टेज। तो दोस्तों जो दोष होगी आपकी थर्मल अधिभार रिले में कि पोटेंशियोमीटर की जो रक्षा करती है तो वो होगी अति धारा यानी कि ओवर करेंट से आपकी जो रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है यही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस टू द रोटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ इट्स स्पीड अटेन्स टू सिंक्रोनस स्पीड? यदि थ्री कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? दोस्तों अगर आपकी जो मोटर होगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर वो तुल्यकालिक गति यानी कि सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होगा, यही आपको पूछा गया है प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं दिया हुआ है रोटर की गति कम हो जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रोटर की गति बढ़ जाती है, सी है रोटर की गति समान रहती है, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी और सी जो है इसका कोई कार्य नहीं है, क्योंकि मोटर ऑलरेडी आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त कर लेती है उसके बाद प्रश्न के बारे में पूछा हुआ है कि उसके बाद क्या होगा इफेक्ट उस पर। तो आपकी जो रोटर बार होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं रोटर बार्स गेट डैमेज, आपका जो रोटर बार होगा वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, यानी आपकी जो रोटर की गति होगी उसकी गति के कारण आपका जो रोटर बार होगा वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है इस प्रश्न का एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न पिछले एग्जाम में आईटीआई के पूछा गया है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा अलग से, आपके ये प्रश्न आने के पूरे चांसेस है एग्जाम में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है मोटर शुरू ही नहीं होता है। बी है मोटर में ओवर हीटिंग यानी कि ओवर हीटिंग इन मोटर। सी है शाफ्ट का अतिरिक्त कंपन यानी कि एक्सेस वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट। और ऑप्शन नंबर डी है मोटर रन्स विथ वेरी लो स्पीड यानी कि मोटर बहुत कम स्पीड से यानी गति से चलता है। दोस्तों इंडक्शन मोटर के रोटर में अगर खुले सर्किट का इफेक्ट होगा तो वो होगा मोटर को बहुत कम गति से चलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं मोटर को बहुत कम गति से चलाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो मोटर होती है वो जल भी जाती है आपकी वाइंडिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम? मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों मोटर आपके जो चलने के बाद आपका जो उसका फ्यूज है वो बार बार उड़ जा रहा है, तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और ये प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है आईटीआई छात्रों के लिए। तो आपकी जो वाइंडिंग होगी उसकी इंसुलेशन जो है वो ख़राब अगर हो जाएगी तो आपका जो वाइंडिंग का फ्यूज होगा वो बार बार उड़ जाएगा। आपका जो वाइंडिंग में इंसुलेशन है वो ख़राब हो गया है यानी पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ़ वन फेज फास्ट ड्यूरिंग स्टार्टिंग? थ्री कला पेयर मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? दोस्तों अगर मोटर एक कला चलने के बाद विफल हो जाता है तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि मोटर रन्स एंड स्टॉप्ड इमीडिएटली यानी मोटर चलती है पर वो तुरंत रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न पिछले आईटीआई के एग्जाम में जिनमें 2019 बैच के छात्रों का एग्जाम कराया गया था, 2019 बैच के छात्रों का जो एग्जाम कराया गया था उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। और ये जो प्रश्न है वो 2022 में जिन जिन छात्रों का एग्जाम होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे इस प्रश्न के पूछे जाने के बहुत से चांस हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो सभी प्रश्न आईटीआई एग्जाम में पिछले एग्जाम में किसी न किसी सेट्स में जरूर ग्रुप से पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यान से उसमें एनालिसिस कर लीजिएगा। अगला है विच इज़ द काज फॉर द थ्री फेज मोटर स्टार्टिंग विथ सिंगल फेज प्रिवेंटर्स ट्रिप्स फ्रिक्वेंटली यानी कि थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है असंतुलित लाइन वोल्टेज, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर आपका जो लाइन वोल्टेज है वो अगर संतुलित नहीं होगा यानी कि कभी आपका जो वोल्टेज है वो कभी 200 वोल्ट दे रहा है और कभी आपका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट हो जा रहा है और कभी कभी आपका जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट हो जा रहा है, यानी आपका जो वोल्टेज है वो समान नहीं है, बार बार वो चेंज हो रहा है, कभी इतना हो जा रहा है कभी इतना हो जा रहा है कभी इतना हो जा रहा है। तो अगर ये आपका प्रॉब्लम होगा तो आपका जो असंतुलित वोल्टेज लाइन के कारण आपका जो फेज प्रिवेंटर होगा वो बार बार ट्रिप हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। व्हाट इंडिकेशन डिनोट्स द शॉर्टेड क्वाइल डिफेक्ट इन थ्री फेज मोटर स्टेटर वाइंडिंग वाइल टेस्टिंग विथ इंटरनल ग्राउंडर बाई कीपिंग हैक्सॉ ब्लेड? थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउंडर परीक्षण करते समय हम हैक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है हैक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। थ्री पे इंडक्शन मोटर में जब आप आंतरिक ग्राउंडर टेस्ट करते हैं तो आप जो उस पर हैक्सा ब्लेड रख के उसका टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपकी जो सर्किट में लघु पतित कुंडली दोष होगी यानी शॉर्ट सर्किटेड होगा अगर कुंडली, तो जो आपका हैक्सा ब्लेड होता है वो टेस्टिंग के दौरान तेज़ी से कंपन करने लगता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी फिगर देकर के भी एक प्रश्न पूछा जाता है, यही प्रश्न फिगर दिया होगा आपको और आपको पूछा होगा कि ये कौन सी टेस्टिंग हो रही है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी है हैक्सा ब्लेड तेज़ी से कंपन करने लगता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और
अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें, इससे आपके साथ उनकी भी एक अच्छी बेहतर तैयारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।